डिप्लोमा बेसिकली क्या था पहले उससे शुरू करते हैं, ठीक है। और कौन से स्टूडेंट्स को अवेल कर रहे थे, जिनके भी डिप्लोमे बने हुए थे वो डिप्लोमे एक्सेप्ट करने बंद कर दिए और ये डिप्लोमे हमें जाली मिल गए हैं, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। और आवाज़ थोड़ी सी जो है ना वो ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया, बेसिकली फ़ोन भी नहीं है, मैंने माइक भी नहीं लिया है, कुछ और चीज़ें भी नहीं हुई हैं जिनकी मैंने अभी अनबॉक्सिंग करनी है, तो इस वजह से मैंने अभी तक वो खोला नहीं है, तो मैंने माइक लगाया नहीं है। पुराने वाला जो है वो मेरा थोड़ा सा मसला कर रहा है, यानी मैं वीडियो पूरी बनाता हूँ एंड पे पता लगता है कि आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो दैट्स वाई जो है वो मैं आज माइक नहीं लगा रहा। साथ साथ आप लोगों को एक बैकग्राउंड जो है वो भी थोड़ा सा न्यू नज़र आ रहा होगा। तो मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में बताया था कि भाई मैं अपने रूम में वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस बना भी ना रहा, क्योंकि हमारे घर के जो बैक पे गार्डन था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अब ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इस वजह से अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डिप्लोमे के बारे में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि जी डिप्लोमा जो था, ठीक है, एक हाइप चली हुई थी लास्ट ईयर से कि आप लोग एक डिप्लोमा बनता है, उस टाइम पे तो और किस्म का था, अब तो बहुत डिफरेंट नाम आ गया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पता नहीं कौन जाके वो डिप्लोमा बनवा ले, बाद में कहे कि जी आपने नाम लिया था वीडियो के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, वो कहते हैं वीडियो में आपने फलाना बताया था, वीडियो देखते हैं वो साल पुरानी वो चीज़ कर लेते हैं, बाद में मुझे ब्लेम करते हैं कि आपने बताया था भाई, तो इस वजह से मैं कोई भी नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो सीन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि जी डिप्लोमा बेस हमें जो है ना वो एडमिशन लेना है, तो क्या सीन है। और कुछ पीएचडी वगैरह के भी थे, ठीक है, वो भी मैं साथ साथ क्लियर कर दूंगा। तो सीन ये है कि डिप्लोमा बेसिकली क्या था पहले उससे शुरू करते हैं, ठीक है। और कौन से स्टूडेंट्स को अवेल कर रहे थे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली डिप्लोमा जो था ना वो एक मिड रूट निकला हुआ था कि आपको बैचलर भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको मास्टर्स में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन एक साल ही यहाँ आके बैचलर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा गैप होता था इंटर के बाद, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद जिनका गैप होता था या जिनके मार्क्स भी इवन दैट कम होते थे, तो वो लोग इस डिप्लोमे को यूज़ कर लेते थे और उसके थ्रू यूके आ जाते थे, ठीक है। या वो स्टूडेंट इसको यूज़ करते थे जिन्होंने बीए बीबीए सॉरी बीए वाले, ठीक है, या जिन्होंने एडीपी की और जिनके 2 साल की डिग्री होती थी ना, वो भी इसको यूज़ कर लेते थे कि यार हम इसके थ्रू जो है वो बैचलर्स के लास्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सीन था। अब डिप्लोमा का सीन ये हुआ है कि लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमे बनवाए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा बनवाना चाह रहे थे या जिन्होंने पेमेंट्स दी थी बनने के लिए, उनका डिप्लोमा आया ही नहीं। इवन दैट मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स थे, ज़्यादा नहीं, 2 स्टूडेंट थे, ठीक है, उनका इशू बना हुआ था, डिप्लोमा आ गया था तकरीबन, पहले आता था 30 डेज़ में या 45 डेज़ के अंदर ना, हम स्टूडेंट को 2 महीने का टाइम देते थे कि यार इतनी देर के अंदर आपका डिप्लोमा आ जाएगा। लेकिन सीन ये हुआ कि लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो यूके भी आई थी उन्होंने कहा कि जी फलाना 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 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके नाम भी बताए और कहा कि जी आप लोग जो है वो डिप्लोमा एक्सेप्ट नहीं करोगे। उन यूनिवर्सिटीज़ ने जिनके भी डिप्लोमे बने हुए थे वो डिप्लोमे एक्सेप्ट करने बंद कर दिए, और डिप्लोमा देने वाली भी जो कंपनी थी ना वो भी लेट करने लग गई थी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को तो ये लगा कि जी जो कंसल्टेंट हैं वो फ्रॉड कर गए हैं, और जो डिप्लोमे आगे थे जिनके एडमिशन हो ही नहीं रहे थे वो कह रहे थे कि जी ये डिप्लोमे हमें जाली मिल गए हैं, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, हम क्या करें, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आज एक्सप्लेन करूँगा कि वो सीन क्या बना था। तो हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमे बेस पे आ रहे थे, अब उनकी पिछली डिग्रीज भी जो थी ना वो फेक बनी हुई थी, ठीक है। डिप्लोमा फेक नहीं होता, जो पिछली उनकी कुछ डिग्रीज थी, किसी का वो इशू बन रहा था, किसी का आर्ट्स वगैरह का इशू बन रहा था, किसी का किसी और टेस्ट का इशू बन रहा था, यानी कि लोग ना बहुत ज़्यादा फेक बना रहे थे। इवन दैट कल भी एक बंदे ने मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करवाया, उसने भी मुझे यही बात की कि जी मेरी फलाना की डिग्री है। मैंने कहा भाई पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है, या डिग्री ली है। उसने कहा जी डिग्री ली है, तो मैंने कहा भाई मैं आपका केस नहीं कर सकता, ठीक है, सीधी साफ बात है। तो ये सीन है। तो मैं ऐसे ही कोई 2 नंबर केस पहली बात तो पकड़ता नहीं हूँ, स्टूडेंट जो साफ सुथरा है मैं उसी का केस पकड़ता हूँ। अगर किसी को मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना हो तो नीचे मैंने लिंक दिया, बायो में जाके आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, या अगर किसी को थोड़ा लेट रिप्लाई चाहिए तो मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकता है, जब मेरे पास टाइम हुआ तो आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। तो सीन ये हुआ कि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अराउंड, किसी ने 1200 का भी डिप्लोमा बनाया, किसी ने 1600 का भी बनाया, किसी ने 2000 का भी बनाया, किसी ने 2500 का भी डिप्लोमा बनवाया, किसी ने एक्स्ट्रा पैसे लिए असाइनमेंट के नाम पे, किसी ने असाइनमेंट जो है वो इंक्लूड करके पैकेज दिया। तो ये सीन था सितंबर के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमास बनवाए और उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो उनका सीन ये है कि कुछ का एडमिशन इस वजह से नहीं हुआ कि उन्होंने
जिद पकड़ ली कि इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना, ठीक है। डिप्लोमा चाह रहा था किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी भी ठीक थी, कुछ स्टूडेंट मेरे भी थे, उनका एडमिशन भी हो रहा था। उन्होंने कहा ना जी हमने यहाँ नहीं जाना, हमने फलाना जगह पे जाना, ठीक है। और उनका एडमिशन उस वजह से रह गया, ठीक है। वो रह इस वजह से गया कि उस बंदे ने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद से जो है गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती होगी, और नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट इनटेक के अंदर उसका एडमिशन नहीं हुआ। बाद में वो कहे अहमद भाई मुझे पैसे वापस करो। तो भाई ऐसे पैसे वापस नहीं होते, ठीक है। ये बातें मैं आज इसलिए क्लियरफाई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बचकाना हरकत इसको कहते हैं बेसिकली। एक चीज़ बन गई है, आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप एडमिशन ले लो। जब आप खुद एडमिशन नहीं लेते हो तो आप उसके खुद जिम्मेदार हो। तो बाद में जी रोए पिटे मुझे पैसे दे देंगे, वो बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे किया। तो सीन ये है, जब आप डिप्लोमे के पैसे दे देते हो, डिप्लोमा बन जाता है, तो इट्स मीन कि आपकी वो चीज़ क्रिएट हो गई है, आपको उसके पैसे नहीं मिलते। और रही बात कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ, वो सीन ये हुआ कि अब गवर्नमेंट ने खुद यूनिवर्सिटीज़ को कह दिया कि भाई हम जो आपके स्पॉन्सर्स हैं ना, यहाँ पे बेसिकली ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है यहाँ पढ़ने आने के लिए। जैसे कोई बंदा काम पर यहाँ पर आता है, वैसे ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्पॉन्सर देती है यहाँ पढ़ने के लिए, जिसको हम कैश कहते हैं, ठीक है। जो लोग स्टडी के ऊपर आते हैं उनको कैश कहते हैं, जो वर्क वीज़े पे आते हैं उनको कोर्स कहते हैं। तो सीन ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है भैया आपके जो वो कैश हैं, आपकी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं ना, वो कैंसिल कर देंगे टोटली, अगर आपने ये रूट ख़त्म ना किया तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ को प्यारे थे अपने स्पॉन्सरशिप, उन्होंने बाकी बच्चे तो लेने थे जो बैचलर या मास्टर्स पे आते थे या पीएचडी पर आते थे। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, उन्होंने बच्चों को लेना ही छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि जिनके डिप्लोमे बन के आ गए थे, जिनका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, वो यही कह रहे थे कि जी कंसल्टेंट ने हमें गलत डिप्लोमा दे दिया, ठीक है। शुक्र अल्लाह का मेरा ऐसा कोई केस बना नहीं, लेकिन और बहुत कंसल्टेंट तो ऑलमोस्ट आप कह लो हज़ारों में है पाकिस्तान में। तो यही चीज़ इंडिया में भी है, ठीक है। इंडिया से भी बहुत भाइयों के मैसेज आ रहे थे, तो इंडिया का मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, डिप्लोमा वगैरह का, तो मैंने बताया नहीं। तो पाकिस्तान वाले जो थे, तो भाई मैं वैसे ही क्लियर कर देता हूँ सबकी भी हाफ के ऊपर कि सीन ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ ने ही कह दिया कि हमें एडमिशन नहीं देना। इवन दैट अभी भी मुझे मैसेज आया हुआ था कि जी डिप्लोमे के ऊपर वीडियो बनाए, तो मैंने कहा चलो डिप्लोमे के ऊपर आज वीडियो बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या सीन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे मैसेज आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो पुरानी वीडियोज़ देखते रहते हैं मेरी, जिसमें मैंने कहा हुआ है डिप्लोमे पर आ जाओ। और डिप्लोमे पर बहुत बच्चा आया भी है, ढेरों बच्चा आया, हमने इतने बच्चे का एडमिशन करवाया। तो अब सीन ये है कि इस टाइम पे ना 50-50 सीन है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। पहली बात कि डिप्लोमे वाले बंदे ना बहुत कम बचे हैं, बहुत कम बचे हैं, ठीक है, जो ऐसा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जहाँ 2 महीने लग रहे थे वहाँ 4 महीने 6 महीने इस तरह लग रहे थे और बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। अभी भी मेरे 2 स्टूडेंट थे, उनका अभी यही सीन बना कि पीछे से ना फर्म ने कह दिया कि इनका डिप्लोमा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने उनको पैसे रिटर्न कर दिए। वो अब चले गए किसी और बंदे के पास, आई गेस ब्लू हुड वाला बंदा था, तो वो चले गए उसके पास। अब हुआ ये कि 6 महीने हो गए हैं, उनका कोई भी जो है ना वो एडमिशन नहीं हुआ। मैं किसी भी फर्म का नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब वो स्टूडेंट बेचारे रो रहे हैं 6 महीने से कि भाई हमारा डिप्लोमा नहीं बन रहा। मैंने कहा यार मैंने आपको पहले ही मना किया था, अभी इशू बन रहा है, आप लोग ना जाओ, किसी के पास ना जाओ। वो वहाँ पर चले गए क्योंकि वो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता ब्लू वाला कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई 6 महीने हो गए उन बेचारों का, अभी तक कुछ बना नहीं है। तो अब ये सीन है, तो इस वजह से मैं मना कर रहा हूँ, जिसका आ रहा है उसका आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है उसका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उनको यही कहा कि अपने पैसे ले लो और आप बैचलर पर ट्राई कर लो। अगर आप आना ही चाहते हो तो आप वो वाली जो डिप्लोमे वाली सीन है, ठीक है, उसको स्टोरी को छोड़ दो। तो अब आई डोंट नो बेचारों का क्या बना। वैसे मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन 1-2 महीने से गायब हैं। तो अब एट दी एंड मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ वो ये है, यानी कि मोरल बता देता हूँ पूरी वीडियो का, कि अगर कोई आना चाह रहा है आपका अपना रिस्क है, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, जानने वाला है का कुछ लगता है, ठीक है, बहुत क्लोज है, उसने मुझे कहा जी आपके थ्रू एडमिशन लेना है वरना मैंने नहीं लेना। तो आप भाई अगर वो भी ये मैसेज देख रहा है तो मैं उसको वीडियो में भी कह देता हूँ, वैसे पर्सनली तो मैंने उसको बहुत बार कहा है कि भाई डिप्लोमे वाला जो है वो जुआ है, हम डिप्लोमा खुद बना नहीं रहे। अगर आप कहीं से बनवा लेते हो और बन जाता है तो हम एडमिशन करवा देंगे, और उसमें भी 50-50 चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो उसमें हम अपना रिस्क नहीं लेंगे कि जी हमने आपको कहा था डिप्लोमा लें बन जाएगा। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ 50-50 चांस है, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा फिलहाल कि आप इस रिस्क में जाओ। अगर कोई आपको 100% श्योरिटी ही दे रहा है, ठीक है, कि आपको पैसे वापस करेगा अगर आपका एडमिशन ना हुआ, फिर आप वो ले लो, फिर ठीक है, वरना मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए डिप्लोमे के सीन के अंदर और क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।